हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए आइए, 2 दिन लेट हुआ वीडियो बनाने में। आज मैं आपको 8 क्लास का 7.3 बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 7.2 का एक 2 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें बहुत से स्टूडेंट बना करके दिखाए हैं और कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन भी पूछे हैं, जिन्हें हमें आप व्हाट्सएप के जरिए उन्हें बताया भी है। तो आइए आज हम 7.3 8 क्लास का है, आपको पहले भी बता दिए। सरल गणित का है, क्लास 8 का है, गणित है। और 7.3 का मैं एक में लगभग 1 2 2 है। 2 में बहुत से क्वेश्चन है दिए हुए हैं, ए से लेकर के टी तक है। और दूसरा क्वेश्चन में 1 से 6 तक है, जिसमें आपको 1 या 2 बताऊंगा। बहुत उसके जरिए उसी के जैसा अन्य क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको अच्छे ढंग से आपको आ जाएगा बनाने के लिए। अगर भी नहीं आता है तो बार बार आप वीडियो देखिए और जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं 7.3 का सरल गणित का। ये क्वेश्चन है पहला और दूसरा। सबसे पहले उससे पहले कुछ बातें हैं, टर्म्स हैं, जिन्हें हम समझ जाएं। इन्हें हम 2 विधियां से आपको बताएंगे। जो आपको रुचि लगे उस विधि से बनाएं, लेकिन जो इसमें पूछा गया उसी ढंग से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हम आपको सिखा देंगे 2 विधियों से। चलिए ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले वो कौन कौन से टर्म हैं जिन्हें हमको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं। एक इन्हें बहुत समझना जरूरी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको इस तरह से भी लिखा जाएगा इसमें कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपको इसी ढंग से मिलेंगे। इसमें इस प्रकार ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात तो वही है। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे भी आपको याद करना होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? तो ये 2 टर्म हैं। एक टर्म और देख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूले हैं, ये बीजीय व्यंजक का जो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी ए स्क्वायर, ये सारे आपको याद करने होंगे। इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन्हें भी आप याद कर लें, क्योंकि एक्चुअली बहुत है जरूरी कि कहीं कहीं पूछता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए आइए देखें, कुछ और बातें हैं इसी में। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी हम आपको बताए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताए हैं। उसको भी बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम, ये किसका फॉर्मूला था आपको याद है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ना। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी, यानी 2 है ना, ए प्लस बी जैसे 2 लिख सकते हैं, ए प्लस बी। चलिए आइए देखते हैं। अभी एक और बताए थे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बताया थे ना। अभी इसका एक ऐसे लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला था? किसका था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का था ना ये फॉर्मूला। तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी।
लिख सकते हैं ऐसे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दो है ना, तो दो जगह लिख सकते हैं ना। चलिए अभी ऐसे रहे, बात वही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बताइए किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो दोबारा इसे रिपीट करके देखें, आप समझ जाएंगे। आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद क्वेश्चन, और तब जाकर के आपको टास्क मिलेगा ताकि बना करके आप हमें दिखाएं। प्रश्न दिया एग्जाम्पल में, अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। इससे हम दो विधियां से आपको बताएंगे, जो विधि अच्छा लगे उस विधि के द्वारा ही बनाएं, लेकिन याद रखें इसमें जो विधियां बनाना है उस विधि से बनाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन जिस ढंग से पूछा, हाँ दूसरा विधि भी आपको बता देंगे ताकि आने वाले क्लास में, आने वाले चैप्टर में आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। तो इससे जो बनाना है, इसका जो गुणनखंड बनाना है, सर्वसामिकाओं के प्रयोग के द्वारा बनाना है। जो अभी आपको फॉर्मूला हमने बताया था ना, उस फॉर्मूला के आधार पर इसे बनाना है। ठीक है, देखें कैसे। तो आप इन्हें ऐसा तोड़ना है कि जो अभी हमने फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला बताए थे आपको, a प्लस बी का और a माइनस बी का और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये 3 का फॉर्मूला बताए थे ना आपको। तो याद रखें a स्क्वायर, अगर हम देखें x को हम x स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए इसे अगर हम देखते हैं फॉर्मूला, अब अच्छे से समझिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इना था या कि नहीं। तो इसे मान लेते हैं कि अगर हम a एक्स स्क्वायर कर लें, ऐसे देख लीजिए a स्क्वायर कर लें, अब इसे 2 यानी कि 2 लिख दें, गुणनखंड कर दें। अब बताइए इसको a, ये इसको माने ना एक, तो इसी तरह a अगर हम x ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो v, अब देखिए v को आप इसे छोड़ दें कुछ पल के लिए, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं ना, 7 7 को 2 बार करेंगे तो 7 आएगा ना। तो इसे b मान लेते हैं, मान लिया कि ये b है ना, ये b, तो b तो यहाँ पे गुने 7 हो सकता है ना। देख लीजिए एक्स स्क्वायर, इसको a माने, इसको 2, देखिए आप हम सबको पहले मिला देते हैं, एक्स स्क्वायर होगा a स्क्वायर, 2 का 2 हो गया, एक्स तो अभी आप देखे है ना एक्स, 7b, देखिए हुआ या नहीं, इस विधि पर हुआ कि नहीं। इस विधि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था ना आपको। तो देखिए इसका अगर हम देखें तो x एक ले लिया ना आपको, प्लस v, b कितना है 7, क्या देंगे स्क्वायर, हो गया। अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 7, हो गया। ये हुआ आंसर आपका। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा ही नहीं देखें, हम फिर से दोबारा दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। और इसी विधि से ही आपको बनाना है। दूसरी विधि बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लें। अगर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया है तो दूसरा क्वेश्चन आपको हम अच्छे ढंग से समझा रहे हैं ताकि आपको
समझने में कोई दिक्कत ना हो और बनाने में किसी प्रकार का डिफिकल्ट ना हो। चलिए आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 9x² प्लस 30x प्लस 25 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको सर्व समीकरणों के प्रयोग से जो अभी हमने फॉर्मूला दिया उसके आधार पर कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान में रखना है, ये प्लस है, ये फॉर्मूला इस पे बैठेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अगर माइनस रहता ना यहां तो हम तुरंत माइनस वाला लगा देते, लेकिन अभी देख लें कैसे होगा। तो इसे मान लेते हैं कि ये अगर हम देखते हैं तो a अगर इसको मान लेते हैं तो देखिए क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 को अगर हम 2 बार करेंगे तो 9 होगा ना, स्क्वायर कर दिए, 3x को स्क्वायर करेंगे तो x को f² हो सकता है, 3 तिहाई 9 हो सकते हैं कि नहीं। चलिए अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट इसको हम करके देखते हैं। देखिए ये 5 को हम कर सकते हैं ऐसे कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, 3 का 3 तिहाई 9 होगा, 5 के 25 होगा कि नहीं होगा। चलिए प्लस के प्लस कर देते हैं, आपको समझाने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं। तो अब देखिए इसको 2b, a तो हो गया ना a², b को b² आप समझ रहे होंगे, इसको a² यानी 30x² हो गया, b² को समझने के लिए 5 को स्क्वायर कर दिए, 25 हो जाएगा। चलिए अब 2ab को कैसे बैठाएं, 2 तो आपको अंक बैठाना ही होगा, फॉर्मूला को फॉलो करने के लिए तो आपको 2 बैठाना ही होगा, 2 हो गया। अब देखिए गुना हो गया, क्योंकि कोई चीज नहीं है तो गुना होता है 2। अब देखिए a कौन है बताइए आप, a ये वाला ना है, यानी कि ये वाला a है तो 3x, b कौन होगा 5, सॉरी गुना करके, अब आया समझ में आपको। अब देखिए मिलाते आ जाए, 5 3 15 दूनी 30, x का x हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर, याद है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर। a कौन होगा 30x, b कौन होगा, ये आपको है ना पता, ये v होगा ना, स्क्वायर हो गया स्क्वायर। तो इसको हम बताया था ना कि ये प्लस b को हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हो गया 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5 हो गया, 3x प्लस 5 3x प्लस 5 हो गया आपको। अब देखिए ये आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं और इसी एग्जाम्पल के जरिए आपको इसमें दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बना करके लाना होगा। ठीक है, चलिए दूसरा विधि भी आपको हम बता ही दें। चलिए दूसरा विधि से आपको ही बता दें। तो x² प्लस 14x प्लस 49, अभी तो आपने सीखा सर्वसामिकाओं के प्रयोग से इसे गुणनखंड करें। अब आपको हम दूसरा विधि से आपको हम बता दें गुणनखंड कैसे होते हैं। गुणनखंड विधि से सबसे पहले आपको ये अंक क्या है लास्ट देखना है, जो अचर पद होते हैं 49 है ना, तो 49 इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो 49 ऐसे यानी 49 और आगे फर्स्ट और लास्ट दोनों को देखेंगे और गुना करेंगे, तो 49 और आगे क्या है 1। क्यों 1, क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 1 है। तो 49 गुने 1 कितना आया 49। अब 49 को हम क्या करेंगे कि लघुत्तम ले लेंगे, क्या आएगा 49। अब आपको आ गया इतना आ जाने के बाद ये क्या लिखा हुआ है 14, हमें 14 लाना है। 14 कब आएगा, जब हम साथ साथ जोड़ देंगे, यानी याद रखें कि जोड़ने पर 14 आए और गुना पर करने पर क्या आए 49 आए। समझ में आए?
तो जोड़ने पर 14 सात सात आएगा ना जोड़ेंगे तो, और गुना भी करेंगे तो 49 आ जाएगा, 7×7 = 49। चलिए देखते हैं, तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हुआ और 7x + 7x, देखिए 7×7 = 49 भी हो जाएगा, 7×7 = 14 हो जाएगा, और इसे फिर उतार दें, हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर को अगर हम x कॉमा ले लें, सर्वगुणनखंड में x कॉमा ले लें तो x बचेगा, यहाँ x गुने x, इसका चिन्ह का मतलब क्या होता है, गुना, तो x गुने, तो अब 7 है, इसको ये ले लेंगे, कॉमा ले लेंगे तो ठीक है, इसमें x कॉमा लिए तो यहां तक और यहां तक अलग देख लीजिए, x को कॉमा लेंगे यहाँ तो x बचेगा, यहाँ 7 ले लिए तो यहाँ से x कॉमा ले लिए तो 7x खत्म हो गया, यहाँ 7 होगा, और इसी चीज को एक बार और उतार देते हैं, उतार लिए ना। अब देखिए जब यहाँ उतार लिए तो हम यहाँ प्लस देंगे, और यहाँ कितने अंक बैठाएंगे कि गुना करने पर 7 और यहाँ 49 आए, तो देखिए अगर हम 7 यहाँ बैठाते हैं तो 7 गुने x 7x, और 7 गुने 7 49 आ गया, तो यहाँ से x और यहाँ +7 और 2 में से कोई एक हो गया, मिला लीजिए, उसका भी आंसर ये इसी ढंग से आया। लेकिन आपको हम जो इससे पहले जो नियम बताए सर्वसामिकाओं के द्वारा, तो उसके द्वारा बनाना है, ये आपको हमने सिखा दिया है, ठीक है। अगले चैप्टर में आएगा तो डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए पुनः जरूर पूछें। चलिए 7.3 का मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूं, और सब इसी के जैसा है, तो आपको घर से बना करके आपको व्हाट्सएप के जरिए कर देना है। देखते हैं, x² + 2xy + y²। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित त्रिपद व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करिए, और किस विधि से, सर्वसामिकाओं के प्रयोग के द्वारा। तो देखिए ये जो त्रिपद 1 2 3 हमने तो बताया था ना पहले भी, एक पद, दो पद और त्रिपद, तो ये 3 पद दिए हुए हैं, और ये 3 पदों को हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है सर्वसमीकाओं के प्रयोग के से। तो कैसे, ये आप ऐसे देख करके ही आप पकड़ लिए होंगे, वो फॉर्मूला लगेगा। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 गुने एक्स गुने वाई, और क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा ना फॉर्मूला, तो ये तो वही है फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स, और इधर हो गया वाई, हो गया। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, समझ गए। इसी जैसा आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे, और दिए हुए हैं भी, आप इसे बना करके हमें पूरा दिखाना है, व्हाट्सएप के जरिए भेज देना है, ठीक है। चलिए बढ़िया।